अजय अपने अम्मी अब्बू का इकलौता बेटा था। तीनों मिलकर खेतों में काम करते थे। कुछ वक्त पहले अजय के अम्मी अब्बू का इंतकाल हो गया था। अजय अब इस दुनिया में तन्हा रह गया था। यार, अम्मी अब्बू के इंतकाल के बाद मुझे ऐसा लगता है कि जैसे इस दुनिया में मेरा कुछ भी नहीं बचा। हाँ मेरे दोस्त, मैं तेरी ये तकलीफ महसूस कर सकता हूँ। दोस्त, मैं कितना अकेला हो गया हूँ। मैं घर संभालूं या खेत, समझ ही नहीं आता। अच्छा, तो तुम्हारा जो चूल्हा खराब हो गया था, तुमने वो ठीक करवा लिया है? नहीं दोस्त, अभी इतने पैसे नहीं है कि मैं उससे ठीक करवाऊं। सोच रहा हूँ कि एक मिट्टी का चूल्हा अपने लिए बना लूं। अजय अपने लिए एक चूल्हा बनाता है। बस एक वक्त के लिए इस चूल्हे पर खाना बन जाए, फिर वो अपना चूल्हा ठीक करवा लूंगा। अजय चूल्हे पर खाना बनाने की कोशिश में कभी अपने हाथ चलाता और कभी धुएं की वजह से खांसता रहता। एक रात अजय खेत से बहुत देर तक आया। अजय का घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता। भूख से उसके पेट से आवाजें आ रही होती हैं। अजय रोते हुए अपनी अम्मी को याद करता है। अम्मी, अगर आप होती तो मुझे कभी भी भूखे पेट नहीं सोना पड़ता। कितनी बुरी किस्मत है मेरी। अजय रोते रोते खिचड़ी बनाता है और फिर खाकर कुकर चूल्हे पर ही रखकर सो जाता है। दूसरी सुबह होती है तो अजय कहता है, कल रात को मैंने बहुत ही मजेदार खिचड़ी बनाई थी। काश थोड़ी सी खिचड़ी बचा लेता तो आज भी खा सकता था। ये कहकर अजय कुकर को उठाता है तो कुछ महसूस करके बोलता है, ये बर्तन इतना वजनी क्यों है? मैंने तो कल सारी खिचड़ी खत्म कर दी थी। अजय कुकर खोलता है तो उसमें क्या देखता है कि कुकर खिचड़ी से भरा हुआ था। अजय हैरान हो जाता है। फिर उसके जहन में आता है कि कल रात को उसने गलती से ज्यादा खिचड़ी बना ली थी। अजय घर में भी खिचड़ी खाता है और उसे खेत में भी ले जाता है। अरे अजय भाई, आज तो बड़ा मजेदार खाना लेकर आया है। लगता है कि खाना बनाना सीख गए हो तुम। दूसरी रात अजय रोटी और सालन बनाता है और सालन की कढ़ाई चूल्हे पर ही रखी होती है। अजय खाना नोश फरमाने के बाद जब कढ़ाई चूल्हे से उतारता है तो कढ़ाई सालन से भरी होती है। आज तो मैंने इतना सालन बनाया ही नहीं। दूसरी सुबह अजय दाल गोश्त बनाता है और बची हुई दाल गोश्त गांव वालों में बांट देता है। अरे अजय भाई, मैं ये क्या सुन रहा हूँ? तुम गांव वालों में खाना तकसीम कर रहे हो। कल तक तो तुम्हारे पास गैस भरवाने के भी पैसे नहीं थे। अरे रमेश भाई, आपको एक राज की बात बताता हूँ, चलो मेरे साथ। देखो रमेश, ये मेरा करामाती चूल्हा है। इस पर जब भी मैं खाना बनाता हूँ, खाना खत्म ही नहीं होता। जब चूल्हे से कढ़ाई वगैरह उतार दोगे तब जाकर खाना खत्म होता है। अरे ये तो बहुत ही उम्दा बात है, पर तुम गांव वालों को मुफ्त खाना क्यों दे रहे हो? तुम्हें इसकी बड़ी कीमत मिल सकती है और तुम माला माल हो जाओगे। अरे नहीं दोस्त, मुझे माला माल नहीं बनना। इस चूल्हे ने मेरी बहुत खराब हालात में मेरी मदद की है। मैं चाहता हूँ कि इसके जरिए मैं भी ऐसा ही करूँ और जरूरतमंद लोगों की मदद करूँ। अरे अजय, तुम तो बिल्कुल अहमक हो गए हो। मैं तो कहता हूँ कि एक होटल खोल लेते हैं। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम्हारी भलाई के लिए ही कह रहा हूँ। रमेश और अजय ने मिलकर एक होटल खोल लिया। उनकी अच्छी आमदनी आने लगी। ज्यादा मेहनत किए बगैर अच्छी आमदनी होते देखकर रमेश लालची हो गया और चूल्हे को अपना बनाने के बारे में सोचने लगा। अजय भाई, तुमने कभी सोचा कि हम एक चूल्हे से इतनी आमदनी कमा रहे हैं तो 2 चूल्हों से हम कितनी ज्यादा आमदनी कमा सकते हैं? पर यार, इसकी क्या गारंटी है कि दूसरा चूल्हा भी जादुई होगा? अरे तुम बनाकर तो देखो, क्या पता तुम्हारा जादू फिर काबिज हो जाए। अजय एक और चूल्हा बनाता है। वो जैसे ही उस चूल्हे में आग लगाता है तो वो चूल्हा फट जाता है। अरे तुमने इस चूल्हे में क्या ऐसा कर दिया कि चूल्हा फट गया? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने तो बिल्कुल वैसा ही चूल्हा बनाया था जैसे पहले वाला चूल्हा बनाया। अच्छा ठीक है, कल फिर से कोशिश करना। अजय ने दूसरा चूल्हा बनाया तो वो भी फट गया। रमेश आग भगोला हो गया और अजय पर चिल्लाने लगा। अरे गधे, एक चूल्हा तुमसे ठीक से बनाया नहीं जाता तो क्या हुआ रमेश भाई?
हमारे पास एक चूल्हा तो है, हम इससे काम चला लेंगे। ज्यादा आमदनी के चक्कर में तुम लालची हो गए हो। लालची तुम हो गए हो अजय। तुम नहीं चाहते कि मुझे जादुई चूल्हा मिले, इसलिए तुम गलत चूल्हा बना रहे हो जानबूझकर। अजय वहाँ से रवाना हो गया। वो ना तो लालची था, ना वो आमदनी को बढ़ाना चाहता था। उसने दोबारा एक चूल्हा बनाया, पर उसने ठान लिया कि ये आखिरी चूल्हा होगा। उसने वो बनाकर उसे होटल में रख दिया। रात को रमेश ने मौका पाकर वो चूल्हा चुरा लिया। उसने समझा कि ये वही जादुई चूल्हा है। दूसरी सुबह हुई। अजय बेटा उठो, उठो उठो अजय बेटा उठो। हाँ क्या हुआ बाबा? अजय बाबू, रमेश गांव छोड़कर भाग गया है। ये क्या कह रहे हो बाबा? अजय गांव छोड़कर कैसे भाग सकता है? बेटा उसका पूरा का पूरा घर खाली पड़ा है। वो अपना बोरिया बिस्तर लपेटकर शहर की तरफ जाते हुए देखा गया है। अजय ने होटल में आकर देखा तो बहुत दुखी हुआ। बेटा मुझे लगता है कि तो इसे सदमा बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तुम बहुत दुखी हो रहे हो। अरे नहीं काका, मैं तो रमेश की अक्लमंदी पर हंस रहा हूँ। क्यों, क्या किया रमेश ने? काका उस बेचारे को लगा होगा कि वह जादुई चूल्हा चुरा कर शहर में होटल बनाकर बहुत सारी दौलत कमा लेगा। पर जादुई चूल्हा तो मैं कल रात अपने साथ घर ले गया था, उसे देखकर हूबहू चूल्हा बनाने के लिए। वो बेचारा मजलूम नकली चूल्हा लेकर चला गया। अब खुदा जाने उसमें कोई जादू होगा भी या नहीं। उधर रमेश शहर में एक बहुत बड़ा आलीशान होटल बनाया। बड़े बड़े इश्तिहार लगाता है और खुशी खुशी पूरे भरोसे से तरकारी बनाने के लिए चूल्हे की लकड़ियों में आग जलाता है। पहले वाले चूल्हे की तरह ये चूल्हा भी आग लगते ही फट जाता है। सड़े फिटे चूल्हे और अपनी फूटी किस्मत को देखकर सर पकड़कर रोने लगता है।